तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो गाओ पैंग होता है उसका डमी के साथ में कांटेक्ट हो जाता है। वो डमी से बोलता है कि ठीक है, जल्दी से उन दोनों को लेकर यहाँ पर आ जाओ और किसी को भी इस बारे में मत बताना और इससे अलग औरों के घर पर जाकर औरों को भी ढूंढ कर यहाँ पर लेकर आना। और गाओ पैंग की इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लड फियोनिक्स जो होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए गाओ पैंग की तरफ देखने लगता है। और जो गाओ पैंग होता है वो डमी से बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर आना, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक इसे नहीं रोक पाऊंगा। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लडी फियोनिक्स होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि इंसान, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो। और अब उस ब्लड फियोनिक्स की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए उसे हाँ बोलते हुए डमी से कहता है कि डमी जल्दी से आ जाओ। और अब गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ब्लडी फियोनिक्स होता है वो सामने की तरफ अटैक कर जो स्पिरिचुअल रिफ्ट होती है उसे अपेयर कर देता है। और अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर आ चुके होते हैं। और वहाँ पर आने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान जो है वो होने लगता है। परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, हम लोग जो है वो इस टाइम पर ह्यूमन बेस के बहुत ही ज़्यादा करीब है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लडी फियोनिक्स होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ये माउंटेन रेंज जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे लगता है कि हम लोगों को जो अपनी फॉर्मेशन है वो इसी जगह पर बनानी चाहिए। तो चलो फॉर्मेशन को बनाना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। और अब ब्लडी फियोनिक्स की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए ब्लडी फियोनिक्स जो होता है उससे बोलता है कि क्या आपको नहीं लगता कि अचानक से ऐसे किसी भी पैलेस पर फॉर्मेशन को बनाना थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को पहले पैलेस को अच्छे से देखकर फॉर्मेशन को बनाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही ब्लडी फियोनिक्स जो होता है वो गाओ पैंग की तरफ देखने लगता है और गाओ पैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि इंसान, क्या तुम मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हो। जो सुनने के बाद में गाओ पैंग बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें कोई और बेहतर पोजीशन जो है वो ढूंढनी चाहिए फॉर्मेशन को बनाने के लिए, क्योंकि अगर एक बार फॉर्मेशन बन गई तो उसे चेंज नहीं किया जा सकेगा। और अभी के टाइम पर हम लोग जहाँ पर है वो एक तरह का बॉर्डर है, और अगर हम लोग चाहे वो बॉर्डर पर फॉर्मेशन को बनाते हैं तो हम यहाँ पर जो ग्रेट डैमेज है वो नहीं दे पाएंगे। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो ब्लडी फियोनिक्स होता है वो थोड़ा शक की निगाह से जो गाओ पैंग होता है उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये चीज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो है वो होने वाली है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो ब्लड फियोनिक्स है वो इस टाइम पर मुझे टारगेट कर रहा है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही जो ब्लडी फियोनिक्स होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल लग रही है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमें आके तुम ही लीड करो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो ब्लडी फियोनिक्स होता है वो चिल्लाते हुए सभी मॉन्स्टर जो होते हैं उनसे बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो अब इसे ही फॉलो करेंगे। जो सुनकर गाओ पैंग वैसे तो थोड़ा परेशान होता है, लेकिन उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं होता। और अब गाओ पैंग ना चाहते हुए भी उसे बोलता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक दिन बीत जाता है और जो गाओ पैंग होता है वो अभी भी उन लोगों को घुमा रहा होता है। और ऐसे ही करते हुए दूसरा दिन भी बीत जाता है, लेकिन गाओ पैंग अभी भी उन्हें घुमाता रहता है। और हम देखते हैं कि तीसरा दिन भी बीत जाता है। और अब जो ब्लडी फियोनिक्स होता है वो एक जगह पर रुकते हुए बोलता है कि ऑलरेडी 3 दिन जो है वो बीत चुके हैं, अब मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो इसीलिए हमें यहीं पर ही रुक जाना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही जो ब्लडी फियोनिक्स होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि तुम ऑलरेडी हमारे 3 दिन जो है वो बर्बाद कर चुके हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतना टाइम जो है वो इनफ है। और अब ब्लडी फियोनिक्स की इस बात को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी परेशान होने लगता है। और परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि अब मैं और ज़्यादा टाइम जो है वो डिले नहीं कर पाऊंगा। और इतना सोचकर गाओ पैंग जो होता है वो हंसते हुए जो ब्लडी फियोनिक्स होता है उससे बोलता है कि माय लॉर्ड, आप ये क्या बात कर रहे हो। मैं तो बस एक अच्छे पैलेस को ढूंढने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर की जो फॉर्मेशन है उसका डैमेज और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। जो सुनते के साथ ही ब्लडी फियोनिक्स जो होता है वो हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे चक्कर में 3 दिनों को केवल इसीलिए बर्बाद किया ताकि मैं देख सकूँ कि आखिर तुम यहाँ पर किस प्रकार की जो रीइंफोर्समेंट है उसे बुला रही हो। क्या तुम्हें सच में मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ लगा था जो कि मैं यहाँ पर जो तुम्हारी ट्रिक है उसे ना समझ पाया हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हारे चक्कर में और ज़्यादा इंतज़ार जो है वो नहीं कर सकता हूँ। लगता है कि जो तुम्हारी रीइंफोर्समेंट है वो यहाँ पर नहीं आने वाली है, तो इसीलिए अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये अपनी लिमिट पर पहुँच चुका है। और अब इतना सोचते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो ब्लडी फियोनिक्स से बोलता है कि सर, क्या आप सच में यहाँ पर मुझे मारने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बाकी मॉन्स्टरों की तरफ देखने लगता है और उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बस तुम यहाँ पर मुझे मारते हुए देखने वाले हो। अगर ये यहाँ पर मुझे मार रहा है तो इसका मतलब है कि ये तुम लोगों को भी मार सकता है।
और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर ब्लडी फियोनिक्स जो होता है वो और भी जोर जोर से हंसने लगता है। हंसते हुए जो गाओ पैंग होता है उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की बातें बनाओगे और ये लोग तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। और ब्लडी फियोनिक्स के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि गाओ पैंग के पास में कोई फुल स्पीड में आकर टकराता है। जो देखते के साथ ही ब्लडी फियोनिक्स जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और ब्लडी फियोनिक्स के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो ओरू और जो डमी होता है वो दोनों वहाँ पर आ चुके होते हैं। और अब वहाँ पर ओरू और डमी को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए उनसे बोलता है कि ओरू डमी तुम लोग जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। जो सुनते के साथ ही जो ओरू होता है वो ब्लडी फियोनिक्स की तरफ इशारा करते हुए गाओ पैंग से पूछता है कि गाओ पैंग क्या ये वही पर्सन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लडी फियोनिक्स होता है वो बोलता है कि सच में कितने दुख की बात है, यहाँ पर तो सिंगल गॉड किंग जो है वो भी मौजूद नहीं है जिसने कि रूट ऑफ टर्मिनेशन के घेराबंदी में पार्टिसिपेट किया हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही जो ब्लडी फियोनिक्स होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि सच बताओ तो तुमने हमारे लिए यहाँ पर एक चारे का काम किया है, तुम हमारे लिए बड़ी मछली को बाहर निकाल कर लेकर आए हो। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद में तो गाओ पैंग और ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ऐसा लगता है कि शायद मैंने कोई चीज़ जो है वो मिस कर दी है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे जो वो ट्री जैसा मोस्टा होता है उसके अंदर अचानक से धमाका होता है और उसके अंदर से हम देखते हैं कि वही छोटा सा क्यूट सा मोस्टर और उसके साथ में जो हिरन जैसा मोस्टर होता है वो दोनों निकल कर बाहर आ जाते हैं। और अब जो वो हिरन जैसा मोस्टर होता है वो बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की थी सच में हमारे बीच में एक गद्दार मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरा वो क्यूट सा मोस्टर होता है वो बोलता है कि ये इतना बुरा भी नहीं है, यहाँ पर एक गॉड किंग जो है वो भी मौजूद है। और अब उन दोनों को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि रूट ऑफ टर्मिनेशन के नीचे काम करने वाले से जो क्या आप यहाँ पर मेरी मदद करने आए हो। और इतना बोलकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि डैमेट ये तीनों की तीनों गॉड किंग जो है वो यहाँ पर मुझे टारगेट कर रही है। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर वो क्यूट सा जो मोस्टर होता है वो हंसते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो असली फ्रूट है उसे एंजॉय करने से पहले यहाँ पर हमें जो अपने इटर्नल अफेयर है उन्हें थोड़ा सॉल्व करना होगा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2 दिन पहले ही तुमने 2 हाई रैंकिंग के जो गॉड थे उन्हें मारा था, क्या मैं सही कह रहा हूँ। इस चीज़ को मैंने बहुत पहले ही सेंस जो है वो कर लिया था और मैं समझ चुका था कि तुम बिल्कुल भी एक अच्छे पर्सन जो है वो नहीं हो सकते हो। और यहाँ पर जरा देखो मैं पूरी तरह से सही निकला, तुम सीक्रेटली रहकर यहाँ पर हमें धोखा दे रहे थे। जो उनका ब्लडी फियोनिक्स जो होता है वो बोलता है कि आखिर हम लोग जो है वो इस मैटर की इतनी ज़्यादा चिंता जो है वो क्यों कर रहे हैं। तभी वो जो हिरन जैसा मोस्टर जो होता है वो बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों को इन्हें अभी के अभी यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो ओरू से माफ़ी मांगने लगता है और ओरू से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि ओरू मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें इस मुसीबत में फंसा दिया। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ओरू होता है वो भी अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करने लगता है। और अपने ओरा को रिलीज करते हुए जो गाओ पैंग होता है उससे बोलता है कि अरे गाओ पैंग तुम्हें ऐसी बात बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये लोग जो है वो फाइट ही करना चाहते हैं तो ठीक है, हम लोग जो है वो लाइफ एंड डेथ की फाइट जरूर करेंगे। और वैसे भी अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से मैं फ़ाइट जो है वो नहीं कर पाया हूँ, जिसका मैं फ़ाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार हूँ। और वैसे भी यहाँ पर लड़ने के लिए बहुत सारे लोग मौजूद है, इसीलिए ये फ़ाइट जो है वो करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो फाइट के लिए तैयार होते हुए अपने जो मोस्टर होते हैं उन्हें निकाल लेता है और मोस्टरों को निकालते हुए बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, चूँकि अब हमारे पास में कोई भी चॉइस नहीं है तो हम लोग जो है वो फाइट करेंगे। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गोल्डी होता है वो भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। अपनी पावर को रिलीज करते हुए गाओ पैंग से बोलता है कि गाओ पैंग चिंता मत करो, तुमने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को चूज़ किया है। जो सुनते के साथ ही बिग फैट जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो गोल्डी होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा प्राउड जो है वो क्यों कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो गोल्डी होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं इसे फील कर सकता हूँ, मैं डेथ रूल, रूल ऑफ डेवोरिंग शोल रूल, डिजास्टर ऑफ द किंग रूल और इससे अलग में जो 1000 ट्रांसफॉर्मेशन रूल है उसे भी समझ पा रहा हूँ। सच में तुम कह सकते हो कि ये बैटल का एक्सपीरियंस जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे सामने जो मोस्टर होते हैं उनके ऊपर कर देता है। और उस अटैक को करने के बाद में जो गोल्डी होता है वो हंसते हुए जो गाओ पैंग होता है उसे बोलता है कि गाओ पैंग बस मुझे बताओ कि आखिर मुझे यहाँ पर किसे जो है वो ख़त्म करना है, क्योंकि इस टाइम पर मैं फ़ाइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकरार हूँ।
और अब गोल्डी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का जो एपिसोड होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए क्या की क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।